आज के नॉलेज सीरीज में हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की। जैसे हमने देखा होगा पिछले कुछ सालों के अंदर ब्रांच बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग बहुत प्रचलन के अंदर आ गए थे। हर स्टूडेंट इन प्रोफाइल्स में जाना चाहता था और अभी भी ये बहुत डिमांड के अंदर हैं। लेकिन अभी हाल ही में पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गया है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कोर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स और ओपनिंग्स और पोजीशंस आ रही हैं। तो अब यहाँ पर सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है? क्या ये इंश्योरेंस बेचने वाला कोई प्रोडक्ट है या इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ कोर्स है? तो मेरा पहला जो क्लैरिफिकेशन होगा वो ये होगा कि ऐसा नहीं है। Investment banking is basically a profile which is related to investment bankers और वर्ल्ड के टॉप बैंक्स एंड वर्ल्ड की टॉप इन्वेस्टमेंट कंपनियां एंड जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वर्ल्ड ओवर, वो सभी लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को एम्प्लॉय करते हैं अपने यहाँ पर, ताकि लोग एनालिसिस कर सकें और उनको सही सलाह दे सकें। तो हम यहाँ पर पॉइंट वाइज बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के करने के बाद में आगे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनके पास में। तो पहला जो पॉइंट होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जैसे मैंने अभी आपको कुछ परिचय दिया स्टार्टिंग में, कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बेसिकली इज अ प्रोफाइल वेयर यू वर्क एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड you are employed or you can get a job opportunity with banks like JP Morgan or KPMG or major big audit firms world over like Goldman Sachs or Nomura. So all these investment bankers, they need people who are qualified. तो इसके अंदर आपको कोई सेल्स नहीं करनी होगी। इस कोर्स को करने के बाद में जो जॉब आपको मिलेगा उसके अंदर प्योरली एनालिटिकल्स का काम करना होगा। यू शुड बी गुड इन कंप्यूटर्स और आपका ब्रेन शार्प होना चाहिए, जिसमें कि आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो, चीज़ों को तुरंत समझ सकते हो और आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन्स को या आप अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को चेंज कर सकते हो क्विकली। इतनी शार्पनेस होनी जरूरी है। तो बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर, जॉब प्रोफाइल्स बहुत अच्छी हैं एंड देयर इज लॉट ऑफ डिमांड एज फार एज जॉब मार्केट इज कंसर्न। अब जो दूसरा पॉइंट आता है कि कौन कौन लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं, तो बड़ा सिंपल है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो कॉमर्स ग्रेजुएट होने चाहिए, दैट इज फर्स्ट, और बीबीए। अगर आप एमबीए हैं तो देन यू शुड बी अ एमबीए फाइनेंस। तो इन लार्जली दो जो कैटेगरीज हैं, अगर ग्रेजुएशन का एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का, इन कैटेगरी में अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप बहुत आसानी से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स कर सकते हैं और उसके बाद में आप इंटरनेशनल कंपनीज में और इंटरनेशनल बैंक्स के अंदर जॉब हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी इनटू अ जॉब। तो ऐसे लोग जो अकाउंट फील्ड में जॉब कर रहे हैं, दोज हु आर वर्किंग एज अ अकाउंटेंट और दोज हु आर वर्किंग इनटू एनी ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई भी रिलेटेड काम कर रहे हैं या कोई बैंक में काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको ब्रांच बैंकिंग का आइडिया है, जिसके अंदर आपको म्यूचुअल फंड्स का आइडिया है, जिसके अंदर आपको ओवरऑल अकाउंटिंग रिलेटेड चीज़ों का तजुर्बा है, आइडिया है, तो ऐसे लोग भी इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज वुड बी अराउंड 32-33 ईयर्स और मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज बहुत डिमांड है और सभी को इक्वल चांस यहाँ पर मिल रहा है। तो इसके अंदर आपको करना क्या होगा, इसके अंदर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप एडवांटेज प्लस एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं। करीब 3 महीने का कोर्स कराया जाता है। इस 3 महीने के कोर्स के दौरान आपको जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बारीकियां होती हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के पहले क्या क्या प्लानिंग की जानी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है पैसा, वहाँ पर रिटर्न आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर
मैं एक बार दोबारा क्लियर करूंगा, इन्वेस्ट करने वाले लोग कौन होंगे? वर्ल्ड के इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपनियां हैं या जो बैंक हैं जो इंडिया में पैसा लगाना चाहते हैं। तो मान लीजिए किसी कंपनी को 500 करोड़ रुपए इंडिया में लगाना है या 1000 करोड़ की फंडिंग इंडियन मार्केट में करना चाहते हैं, बट उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा कि वो कौन सी कंपनी को चूज़ करें या कौन से सेक्टर को चूज़ करें। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकर का रोल आता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर यहाँ पे एनालिसिस करेगा और उसके बाद में वो रिस्क फैक्टर्स को बताएगा, वो रिटर्न फैक्टर्स को बताएगा और वो फ्यूचर प्रिडिक्शन करेगा कि फ्यूचर रिस्क क्या क्या हो सकती हैं। तो ये सारे ब्रॉड पैरामीटर्स पे काम करने के बाद में इन्वेस्टमेंट बैंकर अपना सुझाव या अपना जो एनालिसिस है वो सामने रखता है। उसके बेसिस पे जो कोर इन्वेस्टर है, जो एंकर इन्वेस्टर है, वो उसके बेसिस पे अपना निर्णय लेते हैं कि उनको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये कोर्स करने के बाद में आपके पास गारंटीड जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर आप वर्ल्ड की टॉप कंपनीज जो हैं उसके अंदर आपको जॉब मिल सकता है। सो वन कैन गेट अ जॉब इनटू जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स और नोमुरा, और फॉर दैट मैटर आपको डॉयचे बैंक में जॉब मिल सकता है। आपको ऐसी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब यहाँ पर मैं नाम अगर लेने बैठा तो 50-100 कितने भी नाम हो सकते हैं, क्योंकि बहुत मेजर हॉट डेस्टिनेशन बन चुका है इंडिया, जहाँ पर कि वर्ल्ड के सारे जो वर्ल्ड की सारी जो टॉप कंपनीज हैं और वर्ल्ड के सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडियन मार्केट को नज़र रख रहे हैं, इंडियन मार्केट में आना चाहते हैं और इंडिया में पैसा अगर लगाया हुआ है तो और लगाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आप अगर कोई जॉब ऑप्शन तलाश रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको एक सही लाइन मिल जाए जिससे कि आपको जॉब तुरंत मिले, तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में सोचें, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के बारे में सोचें और उससे जुड़ा हुआ कोर्स जो है वो करें और उसके बाद तुरंत आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड यू कैन ज्वाइन इनटू एनी ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।